नमस्कार, सत श्री अकाल। आइए और आपको दिखाते हैं एक 3 BHK विद ड्राइंग डाइनिंग। ऐसा घर जो शायद आपकी नीड के हिसाब से हो, शायद आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम 3 BHK फ्लैट में जाते हैं तो ड्राइंग डाइनिंग जो होता है वो ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेपरेट है। सेपरेट क्या मतलब है कि हम गेट से एंटर करें और यहाँ से घर के अंदर का सिस्टम शुरू होता है। ये पार्टीशन के बाद जो बाहर वाला एरिया है, अभी इस तरफ आके कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक क्लियर स्पेस है 10 बाय 12 की ड्राइंग रूम के लिए। तो ये वाला जो एरिया है ये ड्राइंग रूम के लिए एक सेपरेट स्पेस होगी कि बाहर से गेस्ट आया, यहाँ पे सोफ़ा लगे, यहीं पे बैठा, और ये जो बीच की पार्टीशन है ये एक रूम के तरह पे काम करती है। तो यहाँ हम कर्टन लगा के इसको बंद कर सकते हैं ताकि जो हमारा गेस्ट है वो अंदर घर के जो है उसका व्यू उसको ना आ सके। अब यहाँ पे अगर इसको कर्टन के साथ हम बंद करेंगे तो इधर आती है किचन। किचन का साइज़ देखकर 10 बाय 12 में ये किचन बनी हुई है, और किचन का साइज़ देखकर या इसके जो कबर्ड्स हैं वो देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कितनी स्पेस है। तो ये आप देख सकते हैं, और ये स्टोरेज जो देख सकते हैं, ये वाली स्टोरेज, और प्लस ये वाली जो किचन की एक्सेसरीज है, ये सारी जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि यहाँ पे इसको भी हाइड किया गया है। और यहाँ पे चिमनी लगनी है, लेकिन फिर भी बीच में इसकी जो डक्ट जाएगी उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे स्पेस दी गई है, स्टोरेज स्पेस। तो ये काफ़ी खुली स्पेस दी गई है ताकि जो किचन में काम करने वाली लेडीज़ हैं उनको दिक्कत कोई नहीं आएगी। और जब फीमेल साथ में आती हैं तो उनका पहला ध्यान किचन पे होता है, क्योंकि 50% टाइम फीमेल्स ने इसी किचन के अंदर बिताना होता है। और ये अगर खुला है और इसकी जो अगर एक्सेसरीज़ हैं वो बढ़िया लगी हुई हैं तो 50% तो मन इसके साथ ही बन जाता है। अब आती है ऊपर फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग के डिज़ाइन भी थोड़े डिफरेंट किए गए हैं, और बीच में जो लाइटें लगाई हैं वो भी थोड़ी डिफरेंट शेप की लगाई हुई हैं। तो हम बाहर से एंटर किए, यहाँ किचन आ गई। किचन के सामने एक रूम आ गया, ये वाला एक रूम, ये वाला आ गया, और एक यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ गया। तो यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल रखने के बाद दोनों तरफ आपकी स्पेस मूविंग के लिए बच जाएगी। तो इस शेप के अंदर अगर हम डाइनिंग टेबल लगाएंगे तो 6 सीटर यहाँ पे डाइनिंग टेबल आराम से आ जाएगा किचन के बिल्कुल सामने। और बिल्कुल इस तरफ ये जो रूम साइज़ है ये 11 बाय 12 और ये 12 बाय 12, तो 11 बाय 14 और 12 बाय 14, तो ये बहुत खुले साइज़ के हैं। तो रूम के अंदर आते ही जो LED पैनल है, इसके अंदर जो LED लगी हुई हैं यहाँ पे, यानी कि पैनल को बिल्कुल क्लीन रखा है, प्लेन रखा है, और साइड में ये डिज़ाइनिंग की गई है जो बहुत शानदार इसकी लुक बनाती हैं। और ऊपर फॉल सीलिंग के अंदर भी ये स्ट्रिप लगाई हुई है, LED स्ट्रिप। इससे जो खूबसूरती है कमरे की शाम के समय में और बढ़ जाती है। और पीछे वॉशिंग एरिया का यहाँ से एक्सेस भी है। और ये वाली जो स्टोरेज है ये एक डिफरेंट यहाँ पे बनाई गई है, या क्योंकि यहाँ पे आप मिरर लगा के इसको ड्रेसिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम टॉप तक टाइल लगी हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे की जो टाइल्स हैं वुडन फ्लोरिंग है, नीचे भी एक कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं। नीचे की जो नीचे की टाइल हैं ये भी वुडन फ्लोरिंग शेप की हैं, और इसमें जो कबर्ड्स हैं ये स्लाइडिंग है, और इसको भी जो ये इसके पैनल्स हैं ये भी बहुत हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं यहाँ। तो जब ये पूरा घर फर्नीचर के साथ लैस हो जाएगा फिर आपको ये और अच्छा लगेगा। अभी ये खाली है तो थोड़ा उसमें आपको एक खालीपन महसूस होता होगा। अब आते हैं रूम नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे जो LED पैनल है ये डिफरेंट कलर का है। इसको आप एक नज़र मारेंगे तो ये ग्रे शेड के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया गया, और इसके अंदर भी यहाँ पे हल्की हल्की 2-3 लाइट लैंपें लगाई हुई हैं, और LED यहाँ लगने के बाद नीचे स्टोरेज स्पेस दी गई है। तो ये जो है यहाँ पे दोनों तरफ ये कबर्ड दिए गए हैं ताकि यहाँ पे स्टोरेज स्पेस हो जाए। ये वाली जो यहाँ पे कबर्ड है ये भी मूविंग है, स्लाइडिंग है, हाफ तक, नीचे तक नहीं है। और नीचे वाले जो कबर्ड हैं यहाँ हैं वो खुलने वाले हैं। तो इस तरफ ये खुलने वाले हैं। ये खुलने वाले क्यों रखे गए हैं? ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि यहाँ पे रूम साइज़ 14 फीट चौड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे
बेड लगाने के बाद भी स्पेस बच जाएगी, इसीलिए यहाँ पे इसको मूविंग में रखा गया है। अब दोनों कमरों से बाहर का एक्सेस है, यानी कि वॉशिंग एरिया का एक्सेस दोनों कमरों से है, और तकरीबन 8 फीट बाय 6 फीट का पीछे वॉशिंग एरिया है, और दोनों कमरों के अंदर आपके स्प्लिट एसी की प्रोविज़न दी गई है। यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वायर छोड़ी गई है, बाहर इसका यूनिट लग जाएगा। तो ये स्प्लिट एसी इन दोनों कमरों में है। अब आता है रूम नंबर 3, क्योंकि जब हम बाहर से आए तो ड्राइंग रूम के साथ बिल्कुल यहाँ पे एक रूम एक्स्ट्रा है जिसको 3rd बेडरूम कहते हैं। तो ये वाला बेडरूम जो है इसका इस तरफ अटैच वॉशरूम है। तो ये जो वॉशरूम है इसको अभी भी दिखाते हैं आपको। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, टॉप तक इसकी टाइल है और इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो गेस्ट, अगर हम यहाँ पे गेस्ट रूम या बच्चों का रूम या ओल्ड एज पेरेंट का रूम बनाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस दी गई है। और साथ में यहाँ पे इसकी जो कबर्ड है वो ऊपर से नीचे तक जितनी यूटिलाइजेशन इसकी मैक्सिमम हो सकती थी उतनी की गई है। अब एलईडी लाइट्स और एलईडी पैनल भी दिखा दें, क्योंकि बेड यहाँ लगेगा, बेड के साथ में यहाँ पे ये स्ट्रिप लगी हुई है एलईडी, ये इसकी बहुत लुक बढ़ाएंगी। और बाहर से इसकी प्रॉपर आपको धूप, रोशनी और हवा तीनों इस विंडो से आपको आएंगी। और आप अपने, ये फ्लैट है, फ्लैट के बाहर इस विंडो के बाहर जितना भी छोटा मोटा ग्रीन, आप आजकल ट्रेंड है कि आप बहुत सारे प्लांट्स बालकनी में रखते हैं पीछे आगे, तो यहाँ अगर आप प्लांट्स लगाएंगे बाहर तो उसका ग्रीन व्यू आपको अंदर भी आएगा। यहाँ एलईडी लगेगी, ऊपर सिर्फ लाइट लगाई है, ये सिंपल रखा हुआ है। तो ये 3 रूम हमारे हुए, 3 रूम है और प्लस साथ में एक्स्ट्रा ये ड्राइंग रूम है। डाइनिंग एरिया डिफरेंट है लेकिन ड्राइंग रूम डिफरेंट है। तो ये ड्राइंग रूम वाला जो चीज़ है वो ये एडेड है इसके अंदर। 140 गज के प्लॉट के ऊपर तैयार हुआ ये स्पेशियस 3 BHK विद सेपरेट ड्राइंग रूम, मैं ये इसको कहूँगा। और जो डोर है वो 4 फीट का है। सारे के सारे लॉक जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। स्विच बोर्ड जो यहाँ लगे हैं ली ग्रैंड कंपनी के लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है ली ग्रैंड। ये भी यहाँ पे हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं और फिटिंग्स जो सारी जैक्वर की हैं, एलईडी स्ट्रिप्स नहीं लगे हुए हैं, सब चीज़ अच्छी क्वालिटी की है। अभी इसकी फिनिशिंग होनी बाकी है, जो लास्ट ब्रशअप होता है वो अभी पेंडिंग है। तो अब आती है प्राइसिंग की बात। तो 4490 इसका प्राइस है और ये टॉप फ्लोर का रेट मैं बता रहा हूँ 4490। नीचे नीचे आए जाएंगे तो लाख रुपया ऐड होता जाएगा। तो आप कोई भी फ्लोर ले सकते हैं। ये गेटेड सोसाइटी रहेगी छोटी सी, जिसमें थोड़े से फ्लैट होंगे। और लोकेशन मैं बता दूं कि यहाँ से चंडीगढ़ 10 मिनट की ड्राइव है नॉन स्टॉप। और VR पंजाब मॉल, मैक्स हॉस्पिटल और जितने कैफ़े कॉफ़ी डे, KFC, ये सब कुछ आपको 7-8 मिनट की ड्राइव पे मिल जाएगा। और 200 फीट जो रोड है उसके ये बिल्कुल पास है। 100 फीट रोड इसके वॉकिंग पे है। अंदर की रोड जो है 45 फीट की होती है, बाहर की रोड जो है 35 फीट की है। तो यहाँ कंजेशन नहीं है, पीसफुल एरिया है, ग्रीन एरिया आसपास है। और सेक्टर 123 और 124 के बिल्कुल कॉर्नर पे है। ये 123 का पार्ट है लेकिन 124 के कॉर्नर पे पड़ता है। और 200 फीट रोड भी यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो उस सारे एंगल के हिसाब से 4490 इसका प्राइस है। प्राइसिंग की बात करें तो आपको इससे महंगे फ्लैट भी मिल जाएंगे, इससे सस्ते भी मिल जाएंगे। फ़र्क लोकेशन का होता है और फीचर्स का होता है। तो ये मिडिल साइज़ की रेंज है, ना महंगी है ज़्यादा ना ज़्यादा सस्ती है। तो इस रेंज में अगर आप अच्छी लोकेशन पे 3 BHK ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। अगर आपको इसको विज़िट करना हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप कॉल करके आएँ, इसको एक बार देख जरूर लें। अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो इस एक ऑप्शन इसको भी बीच में रख लें, ये आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। हो सकता है ये आपको पसंद आ जाए।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।